नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज है आपका 22 फरवरी 2024, ठीक है। और हमारे इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का बोर्ड पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आज है आपका 22 जनवरी और अभी जो है स्टूडेंट्स जो हैं इंटरमीडिएट के, अभी हमारे एग्रीकल्चर ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर में हैं सामान्य हिंदी। जो सामान्य हिंदी का पेपर अभी मतलब करेंट टाइम में जो है 4:30 आपका हो रहा है। तो जो है आपका अभी पेपर चल रहा है 4:15 तक। तो जब आप लोग घर पे आएंगे तब इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि कल है 23 फरवरी और कल है आपका सस्य विज्ञान भाग 2 या इसी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, उसका बोर्ड एग्जाम। अब ये जो वीडियो है, अब देखिए, आज हम आप लोगों के लिए सिर्फ अंतिम चरण की तैयारी कराएंगे और आज हम आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो हम आप लोगों के सामने जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब आपको थ्योरी क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और टाइम भी निकल चुका है। अब आप जितना हो सके उतना आप पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। या आप शॉर्ट रिवीजन जो क्लास है, जो मैराथन क्लासेस है, उनको देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, हम आज आपको 5 वर्षों का इस सब्जेक्ट का 5 वर्षों का पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे आज हम सॉल्व करेंगे 2014 का पेपर, इसके बाद 2018, 19, फिर 20, ये 4 वर्ष और 2023 का ऑलरेडी चैनल पर सॉल्व है। तो चलिए इस पेपर को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिना पेपर लगाए आप नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आपको देखिए 50 नंबर का आपका थ्योरी होता है। इसमें अगर आप लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, हमारे पास 5 वर्षों के हैं, आपको मिल जाएंगे। और इनके अलावा जो आपके पास है उनको भी आप जरूर लगाएंगे। कम से कम आप 40 जरूर स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए, ये 10 वर्ष पुराना पेपर है, आप जरूर इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन है पहले में जो एमसीक्यू होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मल्लिका प्रजाति है अमरूद, पपीता, आम, केला। देखिए मल्लिका बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है किसकी, आम की। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा, ब्राउनिंग संबंधित है लौकी, फूलगोभी, पत्ता गोभी और भिंडी। राइट ऑप्शन फूलगोभी। ब्राउनिंग जो है वो एक डिसऑर्डर होता है जो फूलगोभी में लगता है बोरान की कमी के कारण। आगे देखिए, सहारनपुर प्रभात प्रजाति है तो सेब, आम, आड़ू, लीची। देखिए जो सहारनपुर प्रभात है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बार बार पूछी भी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आड़ू यानी पीच की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा जा रहा है, पूसा मंजरी प्रजाति है लौकी, करेला, कद्दू और तुरई। तो चौथे का राइट ऑप्शन बी होगा लौकी, जिसको कहते हैं लेजेनेरिया साइसेरिया बॉटल कार्ड। मिर्च का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, जापान, चीन। देखिए राइट ऑप्शन इसमें दक्षिणी अमेरिका होगा। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है मैक्सिको, उसको माना जाता है चिली का जो है ओरिजिन प्लेस। अब देखिए निश्चित उत्तरी, इसको आपको एक सेंटेंस में उत्तर देने होते हैं और एक क्वेश्चन एक जो नंबर है वो कैरी करता है। पूछ रहा है बल्बीय फसलें क्या हैं। इसमें बल्ब क्रॉप्स आपने सुना होगा, बल्ब क्रॉप्स ये क्या हो। देखिए अब इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो वैसे इसकी कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि वे फसलें जिनको बल्ब के द्वारा प्रवर्धित किया जाता है, यानी बल्ब के द्वारा प्रोपगेट होती है जो क्रॉप्स, उनको कहते हैं हम बल्ब क्रॉप्स या बल्बी फसलें। मेनली इसमें 2 क्रॉप्स आती हैं। पहला है प्याज यानी अनियन, दूसरा है लहसुन यानी आपका गार्लिक, एलियम सेपा और एलियम सेटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेर का कुल। ये देखो इस पर आप 4 स्टार बना के रखेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए बेर का कुल, बेर इसका कुल, इसका नाम जिप्सस मेरिटियाना और जिप्सस जुजुबा होता है। इसकी फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहमेनिएसी, रहमेनिएसी इसका कुल होता है, आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण रूपा प्रजाति है। स्वर्ण रूपा बड़ी ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है लीची की। और इसके अलावा कुछ मैं आपको वैरायटीज बताऊं लीची की, देहरादून, अर्ली सीडलेस और इलायची, कलकतिया, ये सारी वैरायटीज हैं। आगे देखिए, पनामा विल्ट बीमारी किस फसल की है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, पनामा विल्ट या पनामा रोग या पनामा उठा बोलते हैं, ये केले में लगती है, ठीक है, फ्यूजेरिया मार्क्सिस्पोरियम के कारण। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में बेर में फूल आने का समय क्या है। तो देखिए बेर में जो फूल आने का समय वो है सितंबर से अक्टूबर। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको हम देख लेते हैं। आपके ये 2 नंबर कैरी करता है एक क्वेश्चन और 7 से 11 तक इसमें होते हैं। देखिए सेब की एक प्रमुख बीमारी का नाम एवं उसके नियंत्रण के उपाय लिखिए। देखिए
सेफ क्रॉप बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी लगती है, बहुत ही खतरनाक, जिसको कहते हैं जड़ सड़न। इसमें जड़ें ही सड़ने लगती हैं, जड़ सड़न यानी कॉलर रॉट। इसमें क्या होता है, जो जड़ें हैं वो सड़ने लगती हैं। नियंत्रण कैसे करेंगे? देखिए, सर्दी का जो टाइम है, सर्दियों के समय में जो जड़ें सड़ गई हैं वहां से हम मिट्टी हटाकर उनको काट के निकाल देंगे, और जिन जड़ों पर यानी कम प्रकोप है, कम प्रभाव पड़ा है, उनको हम चाकू से छील कर उन पर चौबटिया पेस्ट जो है लगा देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 15 दिन बाद उसका हम ब्रेसिकाल 75 WP या इंडोसल्फान 35 EC का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर देखिए क्या अगला क्वेश्चन, बैगन के बीजोपचार हेतु 2 रसायनों के नाम लिखिए। देखिए, अगर आपको बैगन जो है ब्रिंजल है उसका आपको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट उसका करना है सीड ट्रीटमेंट, तो उसके लिए आप ट्राइको जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी वगैरह जो आपके जो भी हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टपक सिंचाई के 2 लाभ लिखिए। टपक सिंचाई इसको बोलते हैं टपकदार सिंचाई, और इंग्लिश में बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे क्या, ड्रिप इरिगेशन। क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है? देखिए, इसमें कह रहे हैं 2 लाभ, क्या लाभ है टपक सिंचाई के। ठीक है। देखिए, इसमें देखिए, अगर जो वैसे जो सिंचाई हैं यानी स्प्रिंकलर और सरफेस सब सरफेस से सबसे ज़्यादा दक्षता इसी की होती है, लगभग 90% इसकी इफिशियंसी होती है, और इसमें जल की हानि भी कम होती है, इसको आप देखेंगे। फिर देखिए, लौकी का एक हानिकारक कीट एवं उसके नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो देखिए, इसमें आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, अब कीट में तो एक कीट होता है माहू, इसको कहते हैं एफिड। ये आप सारी क्रॉप्स में लगभग लगता है, आप लगा सकते हैं, और इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 0.03% का हम जो है छिड़काव करते हैं। या एक और कीट होता है फ्रूट फ्लाई, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, फिर लघुत्तरीय प्रश्न में पट्टी सिंचाई के गुण एवं दोष लिखिए। पट्टी सिंचाई, इसको बरहा पट्टी भी बोलते हैं, बॉर्डर स्ट्रिप सिंचाई। देखिए, इसके गुण क्या होते हैं, मेनली गुण ही है इसके, जैसे श्रम कम लगता है, और मेड़ व नालियां जो है वो कम बनाने की जरूरत होती है, और जो भूमि का दुरुपयोग है वो भी नहीं होता है, यानी कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आम के काला सिरा रोग के प्रमुख लक्षण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। देखिए, आम में एक ब्लैक टिप लगता है, अगर जनरली देखा जाए तो ये रोग है ही नहीं, ये एक फिजियोलॉजिक यानी ब्लैक टिप जो है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए, इसमें क्या होता है, मैंने ये लगता कैसे है, तो काला सिरा रोग इसको ब्लैक टिप कहते हैं। जैसे आपका जो आम का बाग है, जो आपका गार्डन है, आम का ऑर्चर्ड है, तो अगर वो कोई ईंट भट्ठी के पास में है, तो उसमें ईंट भट्टी से जो धुआं निकलता है ना, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं, और उसके प्रभाव से जो आम का जैसे ये आम है, वैसे ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो काला पड़ जाता है उसी के कारण। ठीक है। तो ये होता है काला सिरा रोग। इसके नियंत्रण के लिए जो हम ऑर्चर्ड लगाएंगे आम का, कम से कम वो 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे लगाएंगे ईंट भट्ठी से। और देखिए, बोरान की कमी से भी होता है, तो आप बोरेक्स का, बोरिक एसिड का वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, जल क्रांति का भूमि एवं पौधों पर प्रभाव लिखिए। देखिए, जल क्रांति, जल प्लस क्रांति यानी जल की क्रांति, जल बहुत ज्यादा फैल जाता है। अब इसको हम परिभाषा में अगर देखें तो इसको ऐसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी सिंचित क्षेत्र में जलावरोध के कारण आवश्यकता से कहीं अधिक जल लग जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे जल क्रांति यानी वाटर लॉगिंग कहते हैं। देखिए, इसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे जो सॉइल टेम्परेचर है, जो सॉइल हीट है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा जो भूमि है, जैसे जल लग जाएगा तो दलदली हो जाती है भूमि। ठीक है। और जो समय से बुआई भी नहीं कर पाते हैं, समय हो जाती है, जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसमें भी गिरावट आती है। पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो प्लांट्स हैं, पौधे, उनका वृद्धि विकास नहीं होगा, पौधे नष्ट हो जाएंगे, उपज कम मिलेगी। ये चीजें आप नहीं याद है तब भी आप बनाकर लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, जो अब देखिए, जो लास्ट वाले आपके बहुत नंबर, तीनों क्वेश्चन मिलकर 18 नंबर कैरी करते हैं, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, तो इसको आपको 2.5 से 3 पेज में लिखना होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जल निकास। इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में जल निकास क्या है, जल निकास के अभाव में मृदा एवं फसलों को क्या हानियां होती हैं। देखिए,
यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया है, जल निकास का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी हमारा क्षेत्र है और वहां पर जो जल है वो यानी आवश्यकता, जैसे जल क्रांति हो गई, आवश्यकता से ज्यादा जल लग गया है, तो उस जल को खेत से हम बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को जल निकास कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप परिभाषा में कैसे कहेंगे, देखिए ऐसे कह सकते हैं, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। और जल निकास जो है, इसका आपका अभाव में यानी क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए वो हम देखते हैं। इसमें हमको ये देखना है मृदा फसलों को, देखिए हानियां क्या होगी कि भूमि में जो वायु संचार है उसमें बाधा आ जाती है। ठीक है, और मृदा ताप गिर जाता है, यही सारी हानियां होती हैं इसकी। ठीक है, यह जल निकास नहीं करेंगे तो यही सारी हानियां होंगी, यानी भूमि में वायु संचार में बाधा आएगी, मृदा ताप गिर जाएगा, लाभदायक जीवाणु जो है, लाभदायक जीवाणु वो कार्यों में उनके बाधा उत्पन्न होगी, पौधों की जड़ें उथली रह जाती हैं, घुलनशील लवण जो नीचे चले जाते हैं, और जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो भी नीचे चले जाते हैं, भूमि दलदली हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स का भी ह्रास होता है। ये सारी इसके हानि अगर इसको नहीं करेंगे तो होती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत आम एवं अमरूद की खेती का तुलनात्मक वर्णन। देखिए, इसको आपको अपने मन से नहीं लिखना है, उसमें दिया भी आपको लिखना क्या क्या है। तो रोपण का समय एवं दूरी, यानी किस टाइम पर हम उसको रोपित करते हैं, रोपण करते हैं, वो समय और दूरी। तो देखिए इसमें आपका क्या होता है, मेनली हमारा अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर जुलाई अगस्त में हम रोपण करते हैं, और जो दूरी होती है, स्पेसिंग होती है, वो मैंगो में आप सभी को पता होगा 10x10 मीटर होती है, और हमारे अमरूद में 8x8 मीटर होती है, 8x8 मीटर। अब देखिए दूसरा यहाँ पर क्या है, उन्नतशील प्रजातियां एवं खाद आवश्यकता। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज जो हम आपको बताते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपके वैरायटीज में आ जाएंगी, यानी देखा जाए तो आम में, तो आम में आपके कौन कौन से आएगी वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए आम में जैसे अल्फांसो है, मल्लिका है, निरंजन है, रोसिका है, रुमानी है, इसके अलावा चौसा है, आम्रपाली, सिंधु, नीलम दशहरी, ये सारी हैं। और अमरूद की वैरायटीज अगर हम देखें तो इलाहाबादी सफेदा है, लखनऊ 49 है, ललित है, और बेहद कोकोनट है, अर्का मृदुला, अमरूद बेदाना, ये सारी है। ललित जो है वो नीले रंग का इसमें जो पल्प पाया जाता है। अब देखिए उपज कितनी, खाद आवश्यकता अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका आम होता है उसमें अगर देखा जाए तो एनपीके जो है वो 225 225 145 और 225 पर चलता है, और अमरूद में 25-25 और 25-25 और 50 पर चलता है। अब उपज हम देखें तो आम में आपका उपज 200 से 250 कुंटल आता है, और अमरूद में 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है, और प्रति पेड़ है अफसोस कर सकते। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत पत्ता गोभी एवं खरबूजा की खेती का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। यहाँ पर उन्नतशील प्रजातियां, तो देखिए पत्ता गोभी यानी कैबेज की कुछ वैरायटीज बताएं तो पूसा मुक्ता, रेड कैबेज, ये सारी हैं, और खरबूजा की लखनऊ सफेदा, पूसा शरबती, पूसा मधुरस। अब आपको एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि लखनऊ सफेदा, क्या लखनऊ सफेदा, ध्यान रखेंगे ये खरबूजा की प्रजाति है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन इलाहाबादी सफेदा, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इलाहाबादी सफेदा तो आपके अमरूद की है, लेकिन लखनऊ सफेदा जो है वो आपके खरबूजा की है, और लखनऊ वो आपके खरबूजा की है। ठीक है, लखनऊ 49 ये भी अमरूद की है, लखनऊ सफेदा ये खरबूजा की है, और इलाहाबादी सफेदा ये आपके जो है अमरूद की है, इसको ध्यान में रखेंगे। खाद एवं उर्वरक, देखिए पत्ता गोभी में आपका जो 110 रेशियो 50 रेशियो 110 के हिसाब से एनपीके डालते हैं, और यहाँ पर आपके खरबूजा में 30 रेशियो 30 यानी एनपीके 30 के रेशियो में डालते हैं। उपज किसमें कितना मिलता है यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका अमरूद में 200 से 300 कुंटल मिल जाता है, और आपके खरबूजे में भी 150 से 200 कुंटल उपज मिल जाती है प्रति हेक्टेयर। तो ये आपके 17 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए, आप ज्वाइन करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक है ऊपर डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पेपर्स आप जरूर जो हम 5 वर्षों के दे रहे हैं उनको आप जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में 2018 के पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।